उधर संतों ने किया सनातन बोर्ड का ऐलान, इधर योगी के ऐलान से दुनिया परेशान। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से पहले योगी एक्शन में आए। काशी मथुरा बाकी है, राम मंदिर तो अभी झांकी है। दिल्ली की सनातन मंच से ऐलान, योगी ने 3 कदम आगे बढ़ाया सनातन बोर्ड का काम। यूपी के मुसलमानों में भारी फूट, सपा का ही उम्मीदवार बोला साहब जो गद्दार मुसलमान वो बीजेपी के साथ। अखिलेश यादव भी परेशान। जिस वक्त दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर संतों ने हुंकार भरी थी, उस वक्त योगी महाराष्ट्र में कुछ ऐसी कहानी सुना रहे थे जो साफ दावा करता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो कलयुग में बटेंगे तो कटेंगे का नारा न देना पड़ता। दिल्ली के सनातन बोर्ड के मंच से ऐलान हुआ कि काशी मथुरा बाकी है, राम मंदिर झांकी है। तो उधर झारखंड में बीजेपी ने खुलकर एक ऐसा विज्ञापन जारी किया जो साफ कहता है कि हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड की क्यों जरूरत है। एक परिवार डिनर की टेबल पे बैठा है, अपने परिवार में खुश है, तभी कोई घंटी बजाता है और फिर जो होता है वो आप देख लीजिए। कुछ बांग्लादेशी हिंदू नेता के घर में कब्जा कर लेते हैं और वहां वो सब होता है जो आपके मोहल्ले में रोज होता है। इसके बाद दिल्ली में अगर सनातन बोर्ड की मांग हुई तो गलत क्या है। देवकी नंदन ठाकुर महाराज के नेतृत्व में ये सनातन धर्म संसद लगा था। योगी महाराष्ट्र में 1947 का भारत याद दिलाते। योगी कहते हैं कि अगर हम एक होते तो जो हाल 1947 में हुआ क्या वो होता, जो कश्मीर में हुआ क्या वो होता। योगी का साफ इशारा था कि जब भी कोई हिंसा होती तो हालात क्या होते। मुजफ्फरनगर यूपी का एक संवेदनशील जिला है। अगर किसी को लगता है भारत सेक्युलर राष्ट्र है और भाईचारा बना है तो एक बार उन गांवों में जाकर देखे जहां हिंदुओं की आबादी कम है। इसीलिए योगी की ये बातें महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि देश का हिंदू समझ रहा है। ये बात संत भी समझ बैठे हैं। कुमार विश्वास जैसे कवि या फिर पुष्पा फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन, भारत चारों तरफ से एक होने का संकेत देने लगा है। पुष्पा 2 का प्रोमो बिहार से क्यों रिलीज हुआ, इस पे हमारी दूसरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए कैसे योगी ने पूरे देश को जोड़ लिया है। अब बीजेपी के लिए योगी का बयान ही नारा है, योगी का नारा ही बयान है। एक दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हमारा योगी के बयान से कोई सरोकार नहीं। 24 घंटे के भीतर उनको कहना पड़ा योगी हमारे संत हैं, पार्टी की शान है, कोई उनको बुरा भला कहेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये बीजेपी नई है, कंट्रोल पूरा आरएसएस के पास पहुंच गया है। महाराष्ट्र चुनाव में योगी ने यह भी दिखा दिया कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। इन सबके बीच विपक्ष अपना मकसद पूरा कर रहा है। शेयर मार्केट से लेके आंदोलन तक का फायदा उठाने लगा है। लेकिन योगी के नारे के शोर में सारे मुद्दे हवा हवाई हो गए। धर्म संसद में आज ऐलान हुआ कि मथुरा अभी बाकी है, लेकिन योगी ने कई साल पहले ही ऐलान कर दिया था। मथुरा की होली में योगी जश्न मनाने गए थे, तभी कोई रिपोर्टर उन्हें मिल गया। पूछने लगा कि बाबा क्या आप भी ईद मनाते हैं? तो योगी कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। इसके बाद उसी मथुरा से 2 साल पहले ऐलान किया गया कि यहाँ मांस और मदिरा नहीं बिकेगा। जब सब राम मंदिर की तैयारी में थे, योगी मथुरा में डटे रहे। मथुरा में योगी को वो ईदगाह की दीवार भी दिखाई गई जो जन्मभूमि की जमीन पर बनी है, ऐसा ही दावा किया जाता है। संतों का ऐलान था कि 3 तलाक पे वक्फ बोर्ड काम करता है, तो फिर सनातन रक्षा बोर्ड अपनी बेटियों की रक्षा क्यों नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक पर पहले ही कानून ला दिया था। जो सनातन के मंच से मांगा जा रहा है वो योगी मोदी ने मिलकर पहले ही पूरा कर लिया है। बस सनातन रक्षा बोर्ड और हिंदू राष्ट्र का ऐलान होना बाकी है। इसीलिए संतों में उम्मीद जगी है कि ये सही वक्त है, अभी मांग कर लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में जब जब कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तब तब जनता कहती है बटे थे इसलिए कटे थे, अब नहीं बटेंगे। नए युग का भारत बहुत जल्द दुनिया को दिखने वाला है। योगी ने महाराष्ट्र में हुकार भरी, संतों ने दिल्ली से और प्रधानमंत्री मोदी ने गोधरा के रग को छेड़ के बवाल कर दिया। अब जनता को तय करना है सनातन बोर्ड, योगी और मोदी चाहिए या फिर वैसा भारत जो कांग्रेस ने तैयार किया है।